Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी मैथ्स की क्लास में अभी तक सेट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही हमने पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझा था, दैट इज ए डैश, हमने वो समझा था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने समझी थी। अभी उसमें 2 प्रॉपर्टीज बची हैं, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन ए डैश हो चुकी थी, ए इंटरसेक्शन ए डैश भी हो चुकी थी, ये वाली प्रॉपर्टीज भी हो चुकी थी। हमारी डी मॉर्गन्स लॉ ये प्रॉपर्टी बची है जो हमें करनी है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अगर मैं आपसे 3 सेट बनाती हूं, मैं एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 3 4 5, ओके, एंड एक सी सेट है 6 7 8, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इसके अंदर सारा जितना डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जिस चीज की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसका टोटल हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलो, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब ये इक्वल है। अभी हम इसे प्रूव करते हैं कि कैसे इक्वल है। पहले इस चीज को ध्यान से समझो। इधर क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी डैश। ठीक है, अगर मैं इस कंप्लीट ए यूनियन बी को अगर ए मानू, क्या मानू? ए मानू। ठीक है, तो आप ए डैश कैसे, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश। आप ए डैश कैसे निकालते थे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, सॉरी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये करते थे आप। ए डैश कैसे निकालते थे? इस पूरे को ए यूनियन बी ब्रैकेट, इस पूरे को अगर मैं ए मानू तो ये क्या हो गया? ए डैश। तो आप इसे कैसे निकालते थे? यूनियन माइनस ए निकालते थे ऐसे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दिस इज यू, राइट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए आप निकालते थे ए डैश। ठीक है, अब मैंने इधर यू तो ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ए को मैंने क्या माना है? क्या है? किस चीज को मैंने ए माना? ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में से मैं ए यूनियन बी हटा दूं तब भी तो आंसर ए यूनियन बी डैश आ जाएगा ना। मतलब ए यूनियन बी डैश आ जाएगा ना, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दो, जो बचा दैट इज ए यूनियन बी डैश। ओके, ये चीज आपको समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गई ये चीज। अब हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। मैं भी अपने कंसेप्ट बुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रब कर रही हूँ और फिर हम लोग अपने इस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ठीक है, अब समझो ये कैसे बराबर है। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, प्रूफ तो ये बहुत इजीली हो ही जाएगा। ठीक है, देखो ये है क्या? ए यूनियन बी, मतलब ए तो ठीक है और बी, पूरे को जो साथ में अपन लिखते हैं, ध्यान से, ए प्लस बी, पूरे को अपन जो साथ में लिखते हैं दैट इज यूनियन, उसको छोड़ दो, उसके अलावा बताओ तो क्या आएगा? एक बार बताओ, ए और बी दोनों को ही छोड़ दो तो आंसर क्या आएगा? ये सी। मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से ए और बी दोनों ही माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 6 7 8 विच इज सी। देखा आपने? देखा? ठीक है, यही मतलब है। तो ये इसके बराबर कैसे हुआ? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर कैसे हो?
उसे रीड करने की कोशिश करो कि वो क्या कहता है। हम लोग रीड करने की कोशिश करें ये फॉर्मूला आखिर ऐसा क्यों है। जब हम रीड करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तब हमें ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो ये भी क्या कहता है, ए डैश मतलब ए को छोड़ दो। अब मैं इसको यूनिवर्सल सेट को आपके आगे दोबारा लिख के दिखाती हूँ। हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमारा ए सेट था 1 2 3, हमारा बी सेट था 3 4 5 और हमारा सी सेट था 6 7 8। ओके चलो अब मुझे बताना ए डैश मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ दो बाकी सब कुछ, ठीक है। अब कहोगे मैम ये तो बराबर नहीं है, अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ए को छोड़ के सब कुछ तो क्या बनेगा, 4 5 6 7 8 बनेगा, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन करो बी को छोड़ के सब कुछ के साथ, बी डैश क्या है 3 4 5, इसे भी हटा दो, ठीक है। ओके बी डैश क्या है 3 4 5, इसे हटा दो तो आप क्या कहोगे 1 2 6 7 8। इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा 6 7 8 विच इज एक्चुअली सी, जो हमारा आंसर इससे आ रहा है। अब इसे रीड करो अच्छे से कि ये क्या कहना चाहता है। देखो ए यूनियन बी, ए एंड बी, राइट, उसको सबको साथ में लिखा उसको छोड़ के, तो ए यूनियन बी होता क्या है, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी, ठीक है। ओके तो सब हटा दोगे तब जाके ए यूनियन बी डैश आएगा, क्लियर, ओके ठीक है ये क्लियर है। अब दूसरा ये इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, कैसे, ए को हटा के बाकी सब कुछ, ध्यान से सुनना, सबको हटा दो, हमें नंबर की जरूरत नहीं है, हम थ्योरेटिकली समझेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको कभी भी ये फॉर्मूला फिर रटना ना पड़े, ठीक है। ओके ए डैश मतलब क्या, ए को हटा के सब कुछ, ए को हटा के सब कुछ, ठीक है, ए डैश हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ, ए और बी के कॉमन वाले भी हट गए, कैसे हट गए, बिकॉज वो ए में भी तो आते हैं, ध्यान से सुनना। ए को आपने हटा दिया तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर ए हटा दोगे तो बी और सी आ रहा है ना, बी और सी आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में ए बी सी है, ए हटा दो तो क्या बचा बी और सी, ठीक है। लेकिन बी कैसा बी, ओनली बी वाला बी, ओनली बी वाला बी क्यों, क्योंकि ए और बी के कॉमन तो ए हटाते से ही हट जाएंगे। अब इसका इंटरसेक्शन बोल रहे हैं बी डैश के साथ, बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, मतलब कैसा आएगा ए एंड सी, लेकिन इसमें कैसा ए, ओनली ए वाला ए, मतलब ए और बी का कॉमन नहीं, बिकॉज बी को हटाते से ही ए और बी का कॉमन भी तो हट जाएगा, क्योंकि बी के अंदर भी तो वो है। अब हम बी हटा रहे हैं तो बी में जो ए वाले एलिमेंट्स भी है, जो ए और बी के कॉमन है, वो बी के अंदर भी है, तो वो हट जाएंगे, है ना, तो फिर ओनली ए वाला। अब इसमें हमसे बोल रहे हैं इसका इंटरसेक्शन, आप खुद ही बताओ इनमें कॉमन क्या होगा, बी के अंदर ओनली बी है, ए और बी के कॉमन नहीं है, ए के अंदर ओनली ए है, ए और बी के कॉमन वाले हट चुके हैं, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ सी, यही तो है हमारा आंसर। दैट्स व्हाई ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। और इस सबको मैं हटा दूं तो इसको आप सिंपली यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जिसका लॉजिक मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या बोल रहे हैं, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी, उसे छोड़ के बाकी सब कुछ क्या आ जाएगा इसमें, ओनली ए भी आएगा,
ओनली बी भी आएगा और सी भी आएगा। ए बी सी 3 सेट थे जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बन रहे थे हमारे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, डैश मतलब हटाना है, तो मतलब क्या आएगा, ओनली ए वाली चीज आ जाएगी, मतलब जो कॉमन नहीं है, प्लस ओनली बी वाली चीज आ जाएगी जो कॉमन नहीं है, प्लस सी, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या इससे आंसर सेम आएगा? इसका मैम कैसे, अभी देखते हैं। मैंने कोई नंबर नहीं लिए, मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रही हूँ, यही तो फॉर्मूला, तो इसी से फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। ध्यान से देखना इससे आंसर आता है कि नहीं। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ मतलब ओनली बी प्लस सी तो आएगा, एंड ओनली बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश हटाते से ही हट जाएगा, ए को हटाते से कॉमन वाली चीज हट जाएगी, ओके ठीक है। और बी डैश क्या होगा हमारा, ओनली ए प्लस सी, क्योंकि बी को हटाते से कॉमन से हट जाएगा, इसका यूनियन करना है। यूनियन क्या होगा, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस सी, ये 2 बार है तो एक ही बार, यही तो इससे भी आंसर आ रहा है, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस सी, राइट। और ओनली ए मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ सेट होता है ए माइनस बी, ओनली बी मतलब ए और बी में जो कॉमन होता है उसे हटा दो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होता था ना, हमने डिफरेंस ऑफ सेट में से किया है, ठीक है। अगर किसी को उस कंसेप्ट में दिक्कत है तो उस वीडियो में जाके वो देख सकता है, ठीक है, ओके। ये हमारा पूरी प्रॉपर्टीज कवर हो गई। अब इसको याद करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको फुल लॉजिक के साथ तो समझा दिया, याद करने का भी बहुत इजी तरीका है, आप खुद ही देखना। अब मैं बिना देखे आपको बताऊंगी, इस तरफ मत देखो, ठीक है, हम इस तरफ देखते हैं। ए यूनियन बी डैश, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल रहे हैं और साइन अपोजिट कर देंगे। ए यूनियन बी डैश क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे मतलब ए डैश और बी डैश, और साइन अपोजिट, यूनियन का अपोजिट क्या होगा, इंटरसेक्शन, बन गया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे मतलब ए डैश और बी डैश करेंगे, साइन अपोजिट कर देंगे मतलब यूनियन, किया गया, क्लियर। तो हमने लर्न भी कर लिया, लेकिन लर्न तब हो सकती है कोई चीज जब आपको उसके पीछे के लॉजिक, उसके पीछे के कंसेप्ट पता है, जो हमने बहुत ही कंसेप्चुअली कि हाँ भाई सच में इनका मतलब सेम है, सच में इनका मतलब एक्चुअली में डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही मतलब है। जब हमने करके देखा, नंबर से भी और थ्योरेटिकली भी मतलब समझने का देखा कि ये क्या, आखिर ये आंसर हमें क्या निकाल के देता है, और वही आंसर ये भी हमें निकाल के दे रहा है। हमने नंबर से भी देखा और थ्योरेटिकली भी देखा, ठीक है, ओके। और डी मॉर्गन्स लॉ भी ऐसे ही लाया होगा, बहुत सारे उसने लॉजिक अप्लाई करता होगा रफ एंड ट्रायल एंड एरर, तब जाके उसको निकला हाँ यार ये दोनों चीजें सेम है, और उसने उससे ये प्रॉपर्टी बना दी आपके लिए, ठीक है, ओके। सो अब हमने ये पूरा कवर कर लिया, ठीक है जी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। इसे हम आराम से बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ठीक है जी। सिंपल, हमें ए डैश निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से 1 2 3 4 माइनस कर दो, मतलब 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा ए डैश, ठीक है। सेकंड है, हमें बी डैश निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर दो, बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस कर दो, तो क्या आ रहा है 1 3 5 7 9, ये आ गया हमारा बी डैश। सिंपल, ये दोनों तो हो गए। ए यूनियन सी डैश निकालना है। अब ये जो ए यूनियन सी डैश है, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस कर दो, बिकॉज अगर मैं इस पूरे को ए मान लू तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश। ए डैश कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और ए मैंने क्या माना है, ए यूनियन सी को। मैं क्या बोल रही हूं, मैंने क्या किया, लेट ए यूनियन सी बी ए, ठीक है। तो ए डैश कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए मैंने किसको माना है, ए यूनियन सी को। इस तरीके से मैं इसे निकाल सकती हूँ, सिंपल। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बताए क्या करोगे, आप लिखोगे, ध्यान से देखना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी
जिससे हमारा आंसर आएगा। तो हम पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ओके जी, अब हमारा ए यूनियन सी आखिर है क्या? ए ये है, सी ये है, यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 3 हम लिख चुके हैं, 4 हम लिख चुके हैं, 5 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 हटाना है, 1 2 3 4 5 6 हटाना है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 7 8 9। सिंपल, इजी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चल प्लीज नोट डाउन इट इन योर सम कॉपी, मैं इसे हटा रही हूँ। ओके, चल इसको करने का, इस थर्ड पार्ट को करने का वैसे ये सबसे सिंपल तरीका है ना? ये सबसे सिंपल तरीका है, वरना हम ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश से भी कर सकते थे। अभी अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दे सॉल्व इट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, अगर ऐसा लिख दे क्वेश्चन में, कैसा? सॉल्व इट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो फिर तो आपको ए यूनियन सी डैश को लिखना ही पड़ेगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, जो अभी अभी हमने सीखा, और फिर उसके बाद ए डैश निकालो, सी डैश निकालो, उसका इंटरसेक्शन बताओ, वो आंसर हो जाएगा। आपको जो सिंपल लगता है उससे करिए और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया फिर तो इससे ही करना पड़ेगा। ओके, चल ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? मतलब फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी डैश हमें निकालना है। अब इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ के साथ आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी डैश क्या होगा? ए डैश लगाया, बी डैश लगाया, साइन अपोजिट कर दिए, इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश, हमने निकाला था पर चलो ठीक है। ए डैश कैसे आया था? 1 2 3 4 को छोड़ दो, मतलब 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारा बी डैश कैसे आया था? बी डैश कैसे आया था? बी को छोड़ दो, बी क्या है? 2 4 6 8 को छोड़ दो, तो हम लिखेंगे 1 3 1 3 5, राइट, 5 7 9। ठीक है, ये आ गया हमारा बी डैश 1 3 5 9। ओके, हमने 2 4 6 8 को इसमें छोड़ दिया। ठीक है जी, 2 4 6 8 हमने छोड़ दिया, तो 1 3 5 9 एंड 7, हाँ 1 3 5 7 9। ओके, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन, मतलब इनका कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या होगा? सिंपल, हम देखेंगे। ओके, इसमें कॉमन निकल के आ रहा है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, हाँ यही कॉमन है। ठीक है, तो आंसर आएगा 5 7 9। सिंपल, इसको आप घर पे प्रैक्टिस के लिए ए यूनियन बी डैश को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो मैंने अभी अभी बताया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ, ये पूरा क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, इससे भी मैंने करके दिखा दिया। एक सम मैंने इससे करके दिखा दिया जो हमने अपना थर्ड पार्ट किया, और फोर्थ पार्ट मैंने डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से करके दिखा दिया। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा, वरना आप इन दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो मेथड से करिए। ठीक है, चल अब हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है ए डैश का डैश। ओहो, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट इटसेल्फ, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ए डैश का भी डैश क्या होगा? सेट। और क्यों होगा ये हमने कंसेप्ट में देखा है। किसी को कोई दिक्कत है तो वो कंसेप्ट वीडियो में जाके देख सकता है, या मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमें अभी इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा? ए डैश क्या आएगा? 1 2 3 4 को छोड़ दे, ए क्या है? 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 को छोड़ दो तो 5 6 7 8 9 हमारा ए डैश आएगा। ठीक है, ए डैश क्या आएगा? 5 6 7 8 9। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए डैश का भी डैश, मतलब ये ए डैश, ये एक ब्रैकेट है, इसमें डैश, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, बिकॉज
कोई भी सेट ऊपर डैश लगा रहता है तो उसका फॉर्मूला कैसे है, u माइनस वो सेट, राइट। ध्यान से देखो, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते थे, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करके, यही किया है हमने, यही किया है, राइट। तो इस केस में सेट क्या है, इस केस में सेट ही है ए डैश, तो यूनियन माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस सेट क्या है, ए डैश, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, राइट, क्लियर। तो अब एक मुझे बात बताना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसमें से ए डैश हटाओ, ए डैश क्या है, 5 6 7 8 9, आ गया ना 1 2 3 4, जो क्या है एक्चुअल में ए। क्लियर, ओके, सबको क्लियर है ये, ठीक है। एग्जाम के लिए अगर आप मुझसे प्रेजेंटेशन पूछेंगे तो उसका हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। और u माइनस ए डैश क्यों होता है, u माइनस ए, u माइनस सेट क्यों होता है, हमने सब कुछ कंसेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। एग्जाम का अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊं तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसे। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में ए डैश कैलकुलेट कीजिए, जो आपका 5 6 7 8 9 आ रहा है, ठीक है। फिर आप लिखिए टू कैलकुलेट complement of set formula is universal set minus set, तो इस केस में वो क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, बस। तो फिर यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से 5 6 7 8 9 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 1 2 3 4, विच इज सेट इटसेल्फ, बस ये लाइन और ऐड कर दीजिए, खत्म। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बी माइनस सी डैश, वेरी इजी, बी माइनस सी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले बी माइनस सी तो निकालो, बी में से सी माइनस करना है, मतलब इसका फॉर्मूला पहले एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बी माइनस सी क्या होता है, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही होता है, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा, 4 and 6, राइट, 4 and 6 है। आप इस सेट को देख सकते हैं, मैं सब कुछ हटा रही हूँ, 4 6 4 6 है ना, यही इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो जो बी है उसमें से बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ रहा है, 4 6, ठीक है जी। अब 2 4 6 8 में से 4 6 हटा दिया, मतलब क्या आएगा 2 8, ठीक है। ध्यान से धीरे धीरे समझते हैं, देखो ये हम सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड कर रही हूँ, ओके। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है जी, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 4 6 आ रहा है। अब बी माइनस बी इंटरसेक्शन मतलब 2 4 6 8 में से 4 6 हटा दो तो क्या आंसर आएगा 2 and 8, ठीक है। ये आ गया बी माइनस सी, हमें निकालना है बी माइनस सी डैश, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, इसमें से बी और सी दैट इज 2 and 8, आप माइनस करो तो क्या आंसर आएगा 1 3 4 5 6 7 9, सिंपल, ओके, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है। ओके चल, यूनिवर्सल सेट दिया है, बहुत इजी है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, अरे बाप रे, मतलब ये तो आपके लिए होमवर्क है, मैं एक बार, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं एक बार बता देती हूँ कि करना कैसे है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट मतलब ये सेट ए है, ए डैश निकालना है, ये बी है, बी डैश निकालना है, ये डी है, डी डैश निकालना है, ये सी डैश निकालना है, सिंपल। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करोगे ए डैश आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से डी माइनस करोगे डी डैश आ जाएगा, राइट, बहुत सिंपल है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो अपन थर्ड पे बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट
राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, हमारे लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके जी, हमने ले लिया ये यूनिवर्सल सेट। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट, अ सेट x वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब इसको छोड़ के सब कुछ। तो सारे नेचुरल नंबर में से इवन नंबर हटा दो तो क्या होता है? ऑड नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे? x वेयर x इज ऑड नेचुरल नंबर। ओके, सेकंड पे चलते हैं, वेरी इजी। x वेयर x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो सारा सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का, विच इज यूनिवर्सल सेट। इसमें से ऑड नेचुरल नंबर्स हटा दो बिकॉज हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स को हटा दो तो क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर्स। तो x वेयर x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो मैं से हटाती हूँ, हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं फिर। ओके, थर्ड पार्ट क्या है? x वेयर x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ओके, यूनिवर्सल सेट है सारे नेचुरल नंबर्स का, और एक सेट है जो क्या है? 3 का मल्टीपल्स है, मतलब 3, 6, 9 इस तरीके से। अब उसको छोड़ के सब कुछ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज के फॉर्म में, x वेयर x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल। जो जहां पे हमारा ऐसा सेट, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें से 3 के मल्टीपल्स हटा दो सारे, तो क्या बचेंगे? जो सारे 3 के मल्टीपल्स नहीं है, उसी को तो हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया कि x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर? जो 3 का मल्टीपल नहीं है, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। सिंपल। ओके, चलो फोर्थ। ओहो, x वेयर x इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें से एक सेट है जो प्राइम नंबर का है, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे? x वेयर x इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। x वेयर x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, कूल। चल आगे। अब क्या है? ये सारे तो मैं लैंग्वेज फॉर्म में आपको इसी तरीके से लिखना है, बहुत सिंपल है। देखो, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसको क्या लिखोगे आप? x वेयर x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, विच इज नीदर डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। मतलब ध्यान से सुनना, लैंग्वेज लिखते वक्त आप ऐसे नहीं लिखोगे जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनना, 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है ये नहीं लिखोगे, बिकॉज पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसे अपन करते हैं, देखो ध्यान से। फिफ्थ, अगर आपने ऐसा लिख दिया x वेयर x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो ये आप पता है क्या बताना चाह रहे हो? कि x एक नेचुरल नंबर है जो उसके अंदर ऐसे नंबर्स नहीं आते जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो, वैसे नंबर्स नहीं आते। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसके अंदर जो इंडिविजुअली 3 या इंडिविजुअली 5 से होते हैं वो आते हैं, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि वो आ जाते हैं। मतलब जैसे 25 5 से तो डिविजिबल है, पर क्या 3 से डिविजिबल है 25? नहीं है। ठीक है, जैसे 12 3 से तो डिविजिबल है, पर क्या 5 से डिविजिबल है 12? नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? इससे आप क्या दिखा रहे हो? कि x एक नेचुरल नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल 3 एंड इंडिविजुअल 5 से हो जाएगा, पर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बोल रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ऐसे सेट का, किस सेट का?
जो एक नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं, जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। मतलब इसका मतलब ही ये है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में ध्यान देना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 से भी डिविजिबल हो जाते हैं एंड 5 से भी, मतलब इंडिविजुअल से भी। तो हमें लैंग्वेज लिखते वक्त यहाँ पता है क्या लिखना पड़ेगा? x is the element of natural number, neither divisible by 3 nor divisible by 5, बिकॉज इसके अंदर लिखा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। मतलब जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है एंड दोनों को इंक्लूड किया है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है और मतलब 3 और 5 दोनों से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, x वैसा नेचुरल नंबर है। ओके, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा नंबर होगा नेचुरल नंबर के सेट में से जो 3 से भी ना डिवाइड हो पाए और 5 से भी ना डिवाइड हो पाए, इंडिविजुअली भी नहीं। इसलिए हमें लैंग्वेज कैसी लिखनी पड़ेगी? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 5, जो ना कि 3 से डिविजिबल है ना कि 5 से, तो ना 3 से इंडिविजुअली ना 5 से इंडिविजुअली ना ही उनके कॉमन से। ठीक है, क्लियर हो गया जी। चलो अब देखो, वाह, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक सेट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। देन है एक सेट है जो परफेक्ट क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सिंपल। ठीक है, इतने समझ में आ गए? अब देखो, ओके, अब हम कर लेते हैं अपना ये 8 पार्ट। ठीक है, 8 पार्ट क्या है? एक सेट है ये, मतलब ये एक पूरा सेट है। ठीक है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, x वेयर x क्या है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, मतलब x क्या है? 8 माइनस 5 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सिंपल, x ऐसा सेट, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से 3 को हटा दो, सिंपल, 3 को हटा दो, मतलब x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, पर 3 नहीं, मतलब ये 3 वाला सेट है इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 3 इसके अंदर नहीं आएगा, तो x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट 3, माइनस 3 को करके दिखा दिया। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 9th, सेट क्या है? 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ओके जी, तो अब इसमें x क्या आएगा? 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? x where x is the element of natural number not 2, जिसके अंदर 2 नहीं आता है। ठीक है, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा दो, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट इससे लगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2, हम ये बताना चाह रहे हैं इसकी मिडिल वैल्यूज नहीं, जो लिखा है सिर्फ वो ही, उसको ही तो करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से 2 हटाओ, इसलिए हमने यहाँ पे लगाए हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर? चलो हटा दूं मैं इसे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, सिंपल है। ऐसा सेट जो 7 या 7 से बड़ा है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सारे नेचुरल नंबर में से 7 या 7 से बड़ा एक सेट है, तो उसको अगर हटाओ तो कैसे नेचुरल नंबर्स बच गए? आप बताओ कैसे बच गए? जो 7 से छोटे हैं, मतलब 6 या 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? x where x is the element of natural number and x is क्या है? x या तो 6 है या 6 से छोटा है, या हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखना। ओके, देखो, x where x is the element of natural number, जहां पे x क्या है? या तो 6
या 6 से छोटा, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल का साइन भी लगाया है, ठीक है। या मैं इसी चीज को किस तरीके से लिख सकती हूँ, x वेयर x इज लेस देन 7, 7 से छोटा है, और इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाया नहीं है बिकॉज 7 इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज 7 तो मेरे इस सेट में इंक्लूडेड है ना, इक्वल का साइन लगा है ना, इसलिए बस लिखने का तरीका, इन दो तरीके से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ओके ठीक है जी। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 2x बड़ा है 9 से, मतलब x बड़ा है 4.5 से बड़ा है ना, 10 माइनस 1 9 गया, 2x 9/2 4.5, राइट। मतलब x ऐसा नंबर है जो 4.5 से बड़ा है। अब नेचुरल नंबर है मतलब कंप्लीट नंबर है, मतलब 5 से बड़ा नंबर। x कैसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, इक्वल का साइन नहीं लगा है, 5 से बड़ा नंबर है x। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, ऐसा नंबर जो 5 या 5 से छोटा है। अब इसके अंदर 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 से बड़े नंबर लिए हैं, इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x where x is the element of natural number and x is what 5 या 5 से छोटा, बिकॉज 5 से बड़े नंबर तो इस वाले सेट में आ रहे हैं ना, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से 5 से बड़े नंबर अगर आपने निकाल दिए तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, 5 से बड़े सारे हटा दिए तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, विच इज व्हाट, अ नंबर विच इज 5 और लेस देन 5, ठीक है, विच इज अ नेचुरल नंबर। सिंपल, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो ओके, अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और मैं बता देती हूँ ये होमवर्क क्यों है, ठीक है। ये होमवर्क आपके लिए इसीलिए है बिकॉज अभी अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताते वक्त आपको ये ऑलरेडी प्रूफ किया है, ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इसे हमें प्रूफ करना है ये सेट की मदद से, यूनिवर्सल सेट दिया, ए दिया, बी दिया, और मैंने अभी अभी आपको ये प्रॉपर्टी समझाते वक्त ही से प्रूफ किया। आप सिंपल ए यूनियन बी निकालो, फिर ए यूनियन बी डैश निकालो, फिर उसके बाद आप ए डैश निकालो, आपको निकालना आता है, बी डैश निकालो, निकालना आता है, उसका इंटरसेक्शन देखो, दोनों बराबर ही आएंगे। प्रूव करना है बस जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ये सिंपल है। फिफ्थ हमें वेन डायग्राम बनाना है, कैसे देखो, फर्स्ट है ए यूनियन बी डैश, इसका हमें बनाना है, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, ये रहता है, ये रहता है ए, ये है बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, डैश लगा हुआ है ना, मतलब ये पूरा ए, ये पूरा बी, इसको पूरे को छोड़ दो तो ये क्या बचा, ये पूरा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये पूरा, ये नहीं, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी। मतलब ये सर्कल है ए और बी, इसको छोड़ के सब कुछ ए यूनियन बी डैश है, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश, वाह, तो ए यूनियन बी डैश होता क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका भी तो ये सेम डायग्राम ही बनेगा, ठीक है। थर्ड है, इसे हटा रही हूं मैं, ओके। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, इंटरसेक्शन मतलब ये, तो ये है हमारा इंटरसेक्शन। अब हमसे पूछ रहे हैं इस इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ,
ये पूरा बस, ठीक है, ये पार्ट को छोड़ के सब कुछ। ओके, अब देखो, अब क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। वाह, ए इंटरसेक्शन बी डैश होता क्या है, ए डैश होता है, तो इसका तो सेम डायग्राम बनेगा ना जी, यही वाला। ओके ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट कवर हो गया। ओके, सिक्स से पहले मैं आपको अभी सेवन कराती हूँ, बहुत ईजी है, फिर सिक्स को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हटा दूं मैं इसे। ओके, सेवेंथ तो बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए डैश, सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। ए यूनियन ए डैश क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ए डैश को यूनिवर्सल सेट में से ए डैश मतलब यू माइनस ए होता है, तो ये पूरा हमने प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश कुछ नहीं होगा भाई, फाई आता है इसका आंसर। ठीक है, फाई डैश, ओहो, फाई डैश पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। फाई मतलब नल, पूरे यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी, फाई डैश मतलब कुछ भी मत हटाओ, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, हम कर चुके हैं। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, क्या आएगा आंसर, ए, पूरे यूनिवर्सल सेट, और ए में कॉमन ए ही तो होगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद है यू डैश, यू डैश क्या होता है, फाइव, पूरा यूनिवर्सल सेट छोड़ दो तो कुछ नहीं, मतलब खाली फाइव बचा है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कुछ नहीं होता है, फाइव ही आएगा, खाली ही आएगा। ठीक है, इसके दो रीजन आप समझ सकते हो, एक तो खाली एलिमेंट और ए है, फाइव मतलब कुछ नहीं है और ए है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं को कैसे लिखते हैं, फाइव से, या आपको मैंने बताया था कि फाइव इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, वो वाली चीज आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप बस इतना समझो, फाइव इंटरसेक्शन, वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा कि फाइव, मैंने आपको ये बताया था ना कि फाइव क्या होता है, हर सेट का सबसेट, मतलब हर सेट का सबसेट कैसे होता है वो, फाइव, मैंने क्या बताया था, नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर सेट के अंदर फाइव तो एक एलिमेंट रहता ही है, तो फाइव इंटरसेक्शन ए के अंदर भी अगर फाइव मान लो तो क्या आंसर आ जाएगा, फाइव। और इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि नल है, अब कुछ नहीं है और ए में, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं को कैसे लिखते हैं, फाइव, तो इसका आंसर आ गया फाइव। ओके ठीक है, क्लियर, डन। ठीक है, ये सबको क्लियर है, सिक्स क्वेश्चन पेंडिंग है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चलो, अब हम आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सिक्स में क्या लिखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, मतलब एक यूनिवर्सल सेट है क्या, ऑल ट्रायंगल्स का, सारे दुनिया के ट्रायंगल्स इसमें आते हैं। अगर A is the set of triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? A क्या है, ऐसे ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ऐसे ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, ऐसा है A। हमें निकालना है A डैश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A डैश, ये पूछा है हमसे। अब पहले बात ध्यान से सुनना, ट्रायंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, तो या तो एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है, या तो कोई भी एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में या तो एक एंगल 60 डिग्री का होगा या तीनों ही एंगल, कोई भी एंगल 60 डिग्री का नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना, और पॉसिबिलिटी है दो एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, दो एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो अगर दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो थर्ड वाला ऑल एंगल 60 डिग्री, मतलब ये और ये सेम है, ध्यान से समझो। अगर दो एंगल, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का होगा। क्यों मैम, बिकॉज सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180। अब दो अगर 60 के है मतलब 120, तो थर्ड ऑटोमेटिकली कितने का होगा, 60 का। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के ही पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा।
ठीक है। ट्रायंगल्स है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी 60 डिग्री का नहीं है, चलो ठीक है। ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक 60 डिग्री का है, चलो ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल 60 डिग्री के हैं, तो अगर दो एंगल 60 डिग्री के हैं तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, एक सेट है ए ट्रायंगल्स का विथ एटलीस्ट वन, जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो अब एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, मतलब क्या हो सकता है इस केस में, ध्यान से सुनना। एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री का उसमें ये हो सकता है, बिकॉज अगर एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है और दो एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए तो तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ना ये आ सकता है ना ये आ सकता है, मतलब ए क्या है, ए ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें या तो सिर्फ एक एंगल 60 डिग्री का है या तो कोई भी एंगल 60 डिग्री का नहीं है, बिकॉज वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि ए ऐसे सेट का ट्रायंगल है जिसमें से कम एक तो ऐसा एंगल है जो 60 का नहीं है। तो अगर एक एंगल 60 का नहीं है तो उसके अंदर कैसे ट्रायंगल आ सकते हैं, ऐसे जिसमें तीनों ही 60 डिग्री के नहीं है, या तो सिर्फ कोई एक एंगल 60 डिग्री का है, दो नहीं है, क्योंकि दो होंगे तो सारे के सारे 60 के हो जाएंगे, और ए स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वो ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 का नहीं है। ठीक है, तो कैसे आ सकते हैं, या तो एक ही एंगल सिर्फ एक एंगल 60 का है या तो कोई भी एंगल 60 का नहीं है। ये है ए, हमें निकालना ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। वाह, सारे ट्रायंगल्स में से कोई भी एंगल 60 का नहीं हो और सिर्फ एक एंगल 60 का नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बचेगा ही क्या, जब सारे के सारे एंगल 60 के होंगे, क्योंकि अगर दो एंगल 60 के हो गए तो ऑटोमेटिकली दैट मींस कि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। तो ये बचा है ना, तो क्या आएगा, ऑल एंगल 60 डिग्री। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के हो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना। एक यूनिवर्सल सेट है, किस चीज का सेट है, सारे ट्रायंगल्स का सेट है, सारे ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल कैसे कैसे बन सकते हैं, या तो कोई भी एंगल 60 का नहीं हो, सब अलग अलग एंगल, तो 60 का कोई नहीं है, एक ये। दूसरा, कोई एक एंगल 60 डिग्री का है, सिर्फ कोई एक एंगल 60 डिग्री का है, ये भी चलेगा। या तो दो एंगल 60 डिग्री के हैं, अगर दो एंगल 60 डिग्री के हैं तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो नटशेल में तीन ही केस बने, क्या कि कोई भी एंगल 60 का नहीं है, कोई एक एंगल 60 का है और सारे एंगल 60 के हैं। ठीक है, ये तीन केस बन गए। अब हमारा सेट ए क्या है, सेट ए एक ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 का नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब सेट ए के अंदर थर्ड केस तो आ ही नहीं सकता जिसमें सारे एंगल 60 के हैं, बिकॉज सेट ए के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है ऐसा सेट ऑफ ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 का नहीं हो। थर्ड केस मर गया। ठीक है, कितने बचे, दो। तो ए में क्या आ सकता है, या तो सिर्फ एक एंगल 60 का या तो कोई भी एंगल 60 का नहीं। ठीक है, पर हमें ए नहीं निकालना, हमें ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। अब सारे सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से जो तीन केस बन रहे थे उसमें से कोई भी एंगल 60 का ना हो या सिर्फ एक एंगल 60 का ना हो, ये हमें नहीं लेना है। कोई भी एंगल 60 का ना हो या कोई एक एंगल 60 का हो, ये हमें नहीं लेना है, ये हमें नहीं लेना। तो बचा ही क्या, सारे एंगल जो 60 डिग्री के, दैट इज ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, क्लियर। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विल रैप द सेशन है। ओके, तो हम यहाँ पे अपना सेशन रैप करते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सारे सब्जेक्ट के वीडियोस टाइम पे पाने के लिए आपको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लिए वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।